अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदाशिव शंकराय नमः। 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 श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। राम कृष्ण शंकर हनुमान, श्री गुरुदेव दत्तात्रेय भगवान। जय महावीर, जय जिनेन्द्र, जय श्री कृष्ण। कई सखाओं की रिक्वेस्ट है कि सर आपने ग्रहण की असर तो बता दी, लेकिन ग्रहण से बचने का मतलब ग्रहण में हमें क्या करना चाहिए उसका सुझाव भी दीजिए, और हमारी राशि के बारे में बताएं कि इसके आगे क्या हाल है। तो रिगार्डिंग ग्रहण जो ये दो आ रहे हैं 7 तारीख को 21 को भी, ठीक है ना, और आगे का जो समय है उसके बारे में जो सखाओं की रिक्वेस्ट है, तो आज कुछ राशियों के बारे में मैं बताता हूँ। मेष राशि के बारे में बताएं तो कर्जे से दूर रहे, कर्जा लेना ही नहीं, ठीक है। कर्जा अगले 3-4 साल लेना ही नहीं है, आगे भी नहीं लेना। कर्जा जब तक सारी चल रही है कर्जे से दूर रहिए, तो फिर हो जाएगा आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, ठीक है ना। आप कर्जा को भरपाई नहीं कर पाएंगे तो कर्जे से दूर रहिए। नौकरी धंधे में अप्स डाउन चलता रहेगा, छूटेगी, फिर पकड़ेंगे, धंधे में भी 10-20 चलता ही रहेगा। अपनी माँ बाप की हेल्थ का मतलब केयर रखिएगा, और धंधे बिजनेस के लिए आपको कई बार शहर से बाहर जाना पड़ेगा, कहीं को देश के बाहर भी जाना पड़ेगा। कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि मैं परदेश चला जाऊं, विदेश में सेट हो जाऊं। ये समय की चाल है, सिवाय कि आपकी उंगली में विदेश योग हो तो ठीक है, लेकिन विदेशी नहीं रहने वाला है। आगे जाके भी आप उधर क्या करोगे, वापस भारत ही आना पड़ेगा। अब समझो कि आपका घर तर का मतलब ट्रेनिंग का वक्त चल रहा है, वाहन इत्यादि बहुत केयरफुल चलाए, रास्ते पे चले तो भी केयरफुल चले। और जो स्टूडेंट लोग हैं वो पढ़ने में ध्यान दें, इधर इधर अपना दिमाग मत दौड़ाएं। फालतू की चीज़ों में आपका दिमाग चलते रहेगा तो आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी, कैरियर बिगड़ जाएगी, ठीक है। ऐसा समझ लो ये डाउनफॉल का समय है, तो आपका माइंड इधर इधर फालतू की चीज़ों में डाइवर्ट होगा। ये स्टूडेंट को भी लागू पड़ती है और बड़े लोगों को भी लागू पड़ती है, ठीक है ना। दोस्तों से, फिर अपने बच्चों से, अपनी लव लाइफ में सब डिस्टर्बेंस रहेगा, लेकिन आपको एकदम प्योर माइंड से आगे चलना है। प्योरिटी मस्ट बी। सारे साथी का एक ही इलाज होता है, प्योरिटी, ठीक है ना।
आपने नीति नियम छोड़े तो शनि महाराज डंडे लेके टूट पड़ते हैं। एक तो आपका पहले का कर्म वो चुकाने के लिए आ रहे हैं कि इसका आगे का कर्मों का हिसाब क्या है। फिर आप उस टाइम कुछ उल्टा पुल्टा करेंगे तो और दंडा पड़ेंगे। जैसे जेल में रह के हम चोरी करते हैं तो और जेलर की मार पड़ती है। तो सारे शादी का एक ही नियम है, शुद्ध सात्विक जीवन, चरित्र साचने का, बराबर, और प्योरिटी से जीना, ईमानदारी से जीना। कोर्ट कचहरी पुलिस मारा मारी लफड़े पे पड़ना ही नहीं। जिसकी भी सारे साथी है 2.5 साल की पनौती है, उसको एक ही सबक मैं दे देता हूँ, ठीक है ना। और ये ग्रहण की इफेक्ट सब पे पड़ने वाली है, आगे मैं बताता हूँ आगे लोगों के लिए। लेकिन सारे साथी हो या 2.5 साल की पनौती हो, छोटी पनौती हो, सीधा ही चलने का, ईमानदारी से चलने का, ठीक है ना। फिर भी मुसीबत आए तो जेल के उसको सच्चाई से बाहर निकलने का। सारे साथी हमारा लिटमस टेस्ट में पेपर होता है, ठीक है ना। वो सबसे बड़ी परीक्षा होती है, वो पार करे तो फिर बल्ले ही बल्ले। फिर जो सेकंड नंबर की राशि है वो सब राशि वाले वो एक्सीडेंट से बहुत केयरफुल रहे। अपने पेरेंट्स के साथ भी लॉन्ग ड्राइव पे मत जाए, अभी दूर दूर की जो, मतलब अपने खुद की और माता पिता की हेल्थ की केयर कीजिए। उनसे जो भी मनमुटाव है वो मतलब उसको सुलटा दीजिए, क्योंकि ये समय की चाल है तो ऐसा हो रहा है। पैसा आपको मतलब बहुत संभाल के पैसों के बारे में चलना है, कहीं कि आपका पैसा फंस ना जाए, वो आपको केयर करनी है। मीठी जुबान बोलना है। दोस्तों के साथ अपने लव लाइफ में केयरफुल रहिए, अच्छा व्यवहार कीजिए। अपने बच्चों की मतलब अननेसेसरी फिक्र मत कीजिए, ठीक है ना। ख़ास करके मैं आपको बोल रहा हूँ, वाहन से बहुत संभाल के रहिएगा, अपने वाहन से और दूसरे के वाहन से भी, ठीक है। गाड़ी बहुत स्लो चलाइएगा। वो सब राशि वाले को बोल रहे हैं। मिथुन राशि वाले को ऐसा फील होगा कि मेरे को अभी लक साथ नहीं दे रहा है, समय की मांग है, चलता रहता है। अपने मैरिड लाइफ और फाइनेंस सब पार्टनरशिप वो सब संभाल के चलिए। अपने कैरियर में, नौकरी बिजनेस में अभी और संघर्ष करना पड़ेगा, और फाइट करना पड़ेगा, और मेहनत कराएंगे, लेकिन बाद में आपको रिजल्ट अच्छा ही मिलने वाला है, क्योंकि गुरु आपकी राशि में है तो सब दोष मिटा देता है, अच्छा ही करता है। तो जितना आप पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव मार्ग पे चलोगे, इतना आपका अच्छा होगा। अपने भाइयों बहनों से जो नाराज़गी हो उसको ख़त्म कर दीजिए। वो एक समय की चाल है, आगे कुछ नहीं है। अभी आगे कर्क राशि पे, तो कर्क राशि वाला सो केयरफुल, बी केयरफुल। अचानक कुछ न कुछ हो जाएगा आपकी हेल्थ के साथ, सो बी केयरफुल। मैं तो यही बोल रहा हूँ कि छोटे वाहनों से दूर रहिए, स्कूटर है, स्कूटी है, ठीक है, बहुत केयरफुल रहिए। अभी भी कर्क राशि वाले को पैसों की दिक्कत रहेगी, ठीक है ना। बिजली के से चलने वाले साधनों से दूर रहिए। अगर खुद घर में स्त्री ये सब करते हैं, वॉशिंग मशीन सब, तो बी केयरफुल, ठीक है ना। बिना हाथों से, बिना पगों से आपको करंट ना लग जाए, उसकी तकीदारी आपको रखनी है। बिजली के साधन आप चलाते हो घर में तो बी केयरफुल। स्कूटर हो, स्कूटी से, रिक्शा, अच्छा, ठीक है ना। अपनी मैरिज लाइफ में जो भी दिक्कत है उसको सुलझा दीजिए, वो भी समय की चाल है, ठीक है ना। बाद में आपको पछतावा होगा, तो उसमें भी जो समाधान करना है तो कर लीजिए। अपने लाइफ पार्टनर की हेल्थ की मतलब केयर रखिएगा, ठीक है ना। छोटी छोटी बातें आपको लगती होगी, लेकिन वो बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं। अपने बच्चों की अभी भी और टेंशन आपको रहेगी, आगे जाके सब सॉल्व हो जाएगा। आप कोई बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, तो उसमें अभी और चैलेंज रहने वाली है। मुझे नहीं लगता 2030 तक आप उस चैलेंज से बाहर आ पाएंगे, ठीक है ना। तो बस शांति से, दिमाग से थोड़ा झुक के चलिएगा। वक्त अभी आपके साथ नहीं है, ठीक है ना।
चढ़ाव उतार रहेगा, ठीक है ना। 2028 से 31 तक कैरियर में बहुत संघर्ष रहने वाला है, तो अभी से सेविंग भी कीजिएगा, आगे चल के आपको पैसों की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। सिंह राशि वाले अपना दाम्पत्य जीवन साथी डाइवोर्स की सोच रहे हो तो गलत है, वक्त की मार है। कोई बहुत बड़ी लाइफ पार्टनर में दिक्कत नहीं है, तो जो है उसके साथ ही अपना जीवन बरकरार रखे। समय की चाल है, वो सब कर रहे हैं। अभी भी सिंह राशि वाले अभी भी फाइनेंशियल दिक्कतें रहेगी, उसमें से बाहर आने में आपको टाइम लगेगा। अपने बिजनेस, अपने कैरियर में आपको अभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा, वक्त लगेगा, ये वक्त की मार है। तो कुछ ज़्यादा सोचे मत, जो भी नौकरी मिल रही है, जो भी बिजनेस है वो करते रहे, स्लोली चाले, ठीक है। हाँ, भाग्योदय में अभी देरी है, भाग्य अभी आपका साथ नहीं दे रहा है, वो समय की चाल है, तो निराश मत हो जी। आपको लगेगा कभी लक साथ दे रहा है, कभी नहीं दे रहा है, तो ये चलता रहेगा, समय ही ऐसा है। जिसको डाइवोर्स चाहिए वो उसको मिल ही जाएगा, लेकिन कोई ऐसी सीरियस मैटर नहीं है, ठीक है ना। तो वो समय की चाल है। ये जो ग्रहण है वो आपकी मैरिड लाइफ का डिस्टर्ब ना कर दे, तो सो बी केयरफुल। अभी से आपको लगता होगा, उसके मतलब साइंस आपको दिखने लगे होंगे। आपकी पार्टनरशिप को भी ख़त्म कर सकता है, बिजनेस में जो पार्टनरशिप है वो। तो ये सब समय की चाल है, कोई गंभीर मैटर नहीं है, तो उसको अभी होल्ड पे रखिए। कन्या राशि वाले अपनी हेल्थ का क्या रखिए, कोर्ट कचहरी से दूर रहिए। अपनी मैरिड लाइफ को मतलब थोड़ा केयरफुल रहिए, उसमें अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ, उसका थोड़ा केयर रखिए। नए मकान में जाने के आपके योग बन रहे हैं, लेकिन उसके लिए ज़्यादा कर्जा मत करने का, क्योंकि आगे समय सबका खराब आने वाला है। आपको आगे भी हेल्थ का इश्यू आएगा, हेल्थ का इश्यू 2030 तक रहने वाला है, तो छोटी छोटी बात को इग्नोर मत कीजिए, तुरंत डॉक्टर को बताइए और एक्सपर्ट की सलाह लीजिएगा। बी केयरफुल। तुला राशि वाले को दोस्तों के साथ अपनी लव लाइफ में मतलब संघर्ष रहेगा, अपनों बच्चों के साथ भी संघर्ष रहेगा, उनका टेंशन भी रहेगा। आपको अपने परिवार की चिंता भी रहेगी, आपके कैरियर की भी चिंता रहेगी। समय है आपका इम्तिहान ले रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको अपने मैरिड लाइफ को संभालना है। आपके पति है, आपकी वाइफ है, अगर उसको कोई हेल्थ का इश्यू है तो बी केयरफुल। ये जो 28 से 30 का वक्त है, 27 से 30 का वक्त है, वो बहुत केयरफुल रहना अपनी मैरिड लाइफ के बारे में। सबसे ज़्यादा केयर आपकी मैरिड लाइफ को ही करना है आपको। आपके बिजनेस में आपकी पार्टनरशिप, ये सब आपको बहुत केयर मांगती है, ये वक्त जो 2027 से 30 तक का जो है। आपको जो हैप्पीनेस की कल्पना है, जो सेटिस्फैक्शन है, वो थोड़ा टाइम लगेगा। सबको चाहिए ना मेरी लाइफ में सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फाई हो चाहिए कि मेरी लाइफ अभी सेटल हो गई है, तो उसमें अभी थोड़ा टाइम लगेगा आपको। सो बच्चों की चिंता मत कीजिए, वो समय के साथ सब हो जाएगा। कोई दूसरी व्यक्ति मतलब तीसरी व्यक्ति आपको प्रेम जाल में फंसा ना ले, सो बी केयरफुल। अगर लव लाइफ है तो या लव में पड़ गए हैं तो बी केयरफुल।
कुछ ऐसे भी दोस्त आएंगे बाद में आपको उसके लिए मतलब पछतावा भी होगा। तो दोस्त है, लव लाइफ है, उसमें बहुत केयरफुल। और मैंने बोला कि शायद इसीलिए आपका दाम्पत्य जीवन भी डिस्टर्ब हो सकता है, सो बी केयरफुल। वृश्चिक राशि वाले हैं, वो अपनी हेल्थ के बारे में थोड़ा केयरफुल रहिए। ये ग्रहण कोई आपको बहुत बड़ी आपके हार्ट को मतलब आपका हार्ट ब्रेक हो जाए ऐसी परिस्थिति का निर्माण कर सकते हैं। अपनी माता की हेल्थ की बहुत मतलब केयर कीजिएगा। आपकी हेल्थ 10-20 है तो बी केयरफुल। जिनको मतलब हृदय से लगती, हार्ट से लगती कोई भी बीमारी आ सकती है, ब्लड प्रेशर है, तो आपको मतलब बी केयरफुल। बहुत हैवी वेट है, ठीक है ना, चलते चलते भी हाफ जाते हैं, दादर भी सीढ़ी भी नहीं चढ़ सकते हैं, तो अभी आपको अच्छी तरह से जांच करा लेनी चाहिए। और बहुत ट्रस्ट मत रखिए, कोई नहीं कोई चीज़ आपको मतलब परेशान कर सकती है। एक इंसान को हार्ट अटैक आ जाए वहाँ तक का आपको दिल को दर्द मिल सकता है। कोई आपके साथ चीटिंग कर सकता है जिसके ऊपर आपको बहुत ट्रस्ट हो। जो आपको सबसे प्यारा है वो ही आपको दर्द देगा। अपने दिल को संभालिए, अपने दिल की हेल्थ को संभालिए, अपनी माता की हेल्थ को संभालिए, अपने पिता की हेल्थ को संभालिए, ठीक है ना। ड्राइविंग कर रहे हो तो बी केयरफुल, ठीक है ना। लॉन्ग ड्राइव पर जाओ तो बी केयरफुल, हलते चलते बी केयरफुल। अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी की यही राशि है, वृश्चिक राशि है, तो उनको भी बहुत संभलने का समय है। मैंने आगे भी बोला है, ये 6 महीना उनके लिए अग्नि परीक्षा है। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। बहुत पहले भी मैंने बोला था कि वो जिनको दोस्त समझ रहे हैं वो दोस्त नहीं है। अगर मोदी साहब अभी भी और कुछ अच्छा करने की चाह रखते हैं अपने जीवन में, इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए, जिनको वो दोस्त समझते हैं ना, उनके ऊपर थोड़ी नज़र रखिए। आप राष्ट्र के बड़ा है, नायक है, तो ये चंद्र ग्रहण की असर ऐसे भी भारत में दिखने वाला है, तो पूरे राष्ट्र पे उसकी बहुत गहरी असर होने वाली है। मैंने बोला था पब्लिक रोड पे आएगी। जो जनता को आप बहुत प्यार देते थे वही जनता रोड पे आएगी। विरोध पक्ष उनको रोड पे लाने में सक्षम रहेंगे, ये समय का दुरुपयोग करेंगे। कई ऐसी घटनाओं होने वाली है प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ कि कई बार तो उनके लगेगा मैंने अपना जीवन पूरा ये राष्ट्र की सेवा में खपा दिया और मेरे को क्या मिला, ऐसा भी फील हो सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को गिराने की भी कोशिश हो सकती है। कई मिनिस्टर के पद बदल जा सकते हैं, कई मिनिस्टर को रिज़ाइन करना पड़ सकता है। ये 6 महीना हम बहुत कुछ देखने वाले हैं और एज ए प्राइम मिनिस्टर उनको देश से और देश के बाहर से चुनौती मिलने वाली है। कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ कि मोदी साहब NRI जो विदेश में भारतीय है वो, और ये देश में जो रहे हो भारतीय, ये दोनों के बीच सैंडविच होने वाले हैं। इसके बारे में आगे विस्तार से बात करेंगे। उनके कई अपनों से उनके दिल पे चोट लगी। वो सोचेंगे साला ये ऐसा मेरे साथ कर सकता है। तो बहुत कुछ देखने जा रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी। माता जी उनके साथ है, महादेव उनके साथ है, तो बम से बाहर निकल जाए ऐसी उनका ऑरा है।
लेकिन ही हैज़ ऑल्सो फेस दिस क्रिटिकल टाइम। तो उनको भी अब समझ में आ जाएगा कि उनके सच्चे दोस्त कौन है, और यहीं से उनका आगे कल्याण है। धन राशि वाले ज़्यादा साहसी मत हो जाइए। अपने परिवार, अपने भाई बहनों से अच्छे तरह से पेश आइए। जो फैमिली में प्रेम है, बॉन्डिंग है, उसको संभालिए, वो बना रहे, बरकरार रहे, ऐसा माहौल कीजिए। कोई बीमारी सडनली आ जाए तो उसके लिए केयर रखिए। अपने हेल्थ के बारे में बहुत अच्छी केयर रखिए। ड्राइविंग करते हो तो बी केयरफुल। अपनी मैरिड लाइफ, अपनी पार्टनरशिप, सबको मतलब संभालिए। अपने बच्चों की अभी भी थोड़ी आपको फिक्र रहेगी, समय की चाल है। भाग्य आपको सडनली धोखा भी दे सकता है, तो स्पिरिचुअल रहिएगा, ठीक है। जितना स्पिरिचुअल रहेगा, भाग्य आपको साथ देता रहेगा। लेकिन वक्त ऐसा है कि आपका भाग्य अभी अप्स डाउन रहता रहेगा। तरस से आप दूर रहिएगा। मकर राशि वाले, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। जो भी परिस्थिति है वो और बिगड़ रही है ऐसा आपको मालूम होगा, लेकिन ये फाइनल फेस है। आपने दरिया तर लिया है, अब किनारे पहुंचने ही वाले हैं। फाइनेंशियली दिक्कतें बहुत होगी, मैं समझता हूँ। समय है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। बोलते हैं ना कि जहर खाने का वक्त है, आता है, बस ऐसा ही वक्त है। बताए तो किसको बताए, समझाए तो क्या समझाए, कोई समझने वाला नहीं है। आपको बाहर का खाने का शौक बहुत है तो फूड पॉइजन से बी केयरफुल। सडनली एक्सीडेंट, सडनली कोई बीमारी आपको पकड़ न ले तो सो बी केयरफुल। मेरी आपको एक ही एडवाइस है, अपनी ज़िंदगी से हार मत जाना, बस अब किनारा नज़दीक है। तो मतलब हताहत हो के कोई गलत मतलब स्टेप मत उठा लेना। गुरु महाराज ने बोला है कि दांत दिया है तो वो चबानो भी देगा। तो मैं आपको बोल रहा हूँ मकर राशि वाले, चबानो तो क्या, वो मिठाई भी देगी, मेरी गारंटी है। लेकिन थोड़ा सब्र रखिएगा। कर्क राशि वाले, मकर राशि वाले, सिंह राशि वाले, कुंभ राशि वाले, जिनको भी फाइनेंशियल दिक्कत अभी चल रही है, वो वक्त की मार है। थोड़ा सब्र रखिएगा। और थोड़ा आपको गाइडेंस अगर चाहिए तो मेरा नंबर स्क्रीन पर है ही, मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, ठीक है ना। ये मकर राशि वाले भी दोस्त मेरे, ये बिजली के जितने उपकरण हैं ना, उससे दूर ही रहना, बहुत संभाल के उनका यूज़ करना, ठीक है। अब आते हैं कुंभ राशि वाले, मेरी राशि की है। थोड़ा अपनी तबीयत का ख्याल रखिएगा। अपने वाणी विलास से थोड़ा मतलब केयर रखिएगा। शंका कुशंका से मतलब केयर रखिएगा, मतलब शंका कुशंका से दूर रहिएगा। अपने दोस्तों पर, अपने बच्चों पर ट्रस्ट रखिएगा। कोई अगर आप कहीं पे आपका लगाव हो रहा है, प्रेम में पड़ रहे हैं, तो ज़रा सोच समझ के आगे जाके आपको लगेगा कि कल मैंने गलत चॉइस कर ली। तो प्रेम में पड़ने से पहले सोच लीजिएगा, अभी ये वो वक्त नहीं है। वो मुग्धा अवस्था में बच्चों कैसे निर्णय लेते फिर बाद में पछताते, तो ऐसा टाइम है। तो अभी लव लाइफ में पढ़ने का वक्त नहीं है। अपनी पढ़ाई पे ध्यान आपिए, अपने कैरियर पे ध्यान आपिए, ठीक है। फाइनेंशियली चैलेंज अभी भी रहेगी, धीरे धीरे बाहर निकलेंगे।
आप भी दरिया तर गए, अभी किनारा नज़दीक है, तो हताश मत होइए, समय आपको बाद में साथ देगा। अभी अग्नि परीक्षा चल रही है, बस वो परीक्षा को ईमानदारी से उसका सामना कीजिए। ड्राइविंग कर रहे हो तो बी केयरफुल। आपके बच्चे भी आगे अच्छा ही करेंगे, जो स्टूडेंट लोग हैं वो भी आगे अच्छा ही करेंगे, लेकिन वो लव बहू के चक्कर में पड़ोगे तो आपकी कैरियर बिगड़ जाएगी, ठीक है। और कुंभ राशि वाले जो माता पिता हैं वो अपने संतानों की चिंता भी छोड़ दे, अब अच्छा ही करेंगे। कुंभ राशि वाले जितने भी पेरेंट्स, उनके बच्चों की अगर शादी नहीं हो रही तो अब हो जाएगी। सिंह राशि वाले जितने भी पेरेंट्स हैं उनके भी बच्चों की शादी हो जाएगी। अपने फैमिली में थोड़ा मन मुताव रहेगा, जैसे कि भाइयों के साथ, बहनों के साथ चलता है, संसार है। मैं कुंभ राशि वाले को एडवाइस देता हूँ, 2026-2027 में कोई परिस्थितियाँ ऐसी आए तो उसके लिए कर्जा करना नहीं, और ज़रूरत पड़े तो उसके लिए प्लान भी रेडी रखने का, कि अगर मैं कर्जा ना चुका पाऊँ तो ये बेच के ये कैसे मैं चुका दूँ, तो प्लान भी रेडी रखने का। मीन राशि वाले अचानक खर्चे बढ़ेंगे, उसके लिए आपको बाहर से पैसे का जुगाड़ भी करना पड़ सकता है। फिर यही पैसे जो बाहर से लिए है वो आके आपको चैलेंज करने वाला है। आपका प्लानिंग ऐसा होना चाहिए कि 2027 से 30 तक का जो फाइनेंशियल चैलेंज आपको आ रहा है उसका आप डट के सामना कर सके। तो अभी खर्चा कम कीजिए और सेविंग्स पे ज़्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि जो सेविंग्स करेंगे वो आपको 2027 के 30 के बीच बहुत काम आने वाला है। आपको नौकरी धंधा के लिए बाहर भी जाना पड़ता होगा, शहर छोड़ के विदेश भी जाना पड़ता होगा, तो ये दिक्कतें चलती रहेगी। समय ही ऐसा है जो अपनी मातृभूमि से दूर ले जाए, अपने घर से दूर दूर आपको नौकरी बिजनेस के लिए जाना पड़े, समय ऐसा है। लेकिन जो चैलेंज आ रहा है 2027 के 30, तो वो फाइनेंशियल चैलेंज के लिए सज्ज रहिए। तो कुछ दोस्तों की रिक्वेस्ट के कारण मैंने थोड़ा आपको ब्रेकफास्ट दे दिया है, ठीक है। फिर भी आपको कुछ कन्फेशन करना है, बात करना है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आपके दोस्तों को भी भेजिएगा, ठीक है। अभी पूछेंगे सर हमारा कुंभ लग्न हो तो भी, राशि और लग्न को सेम ही इफेक्ट रहता है। राशि को 100%, मैंने जो बताया अभी राशि के हिसाब से बताया, तो उसको 100% पकड़िए, तो लग्न को भी 70-80% ये बातें छूती ही है। ये कॉमन प्रेडिक्शन होती है, सबके लिए नहीं होती है। फिर भी एक जो ये ग्रहण 7 तारीख से और 21 तारीख को आ रहा है, उसके रिगार्डिंग जो आगे वाला जो 6-8 महीना साल का समय सबका जाने वाला है, और बाकी जो ग्रहों की चाल है उसके हिसाब से मैंने एक एवरेज बात की। बाकी तो यूट्यूब पे बहुत ज्योतिष है, बहुत खां हैं, ठीक है ना, उनकी बातें सुनते रहिए और मज़ा लेते रहिए, ठीक है ना। मेरा तो कुछ नज़रिया अलग है, जो मेरे को दिखा वो मैं आपके साथ शेयर किया। फिर भी आपको कुछ मतलब बात करनी है तो मेरा नंबर तो है ही, ठीक है। व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा अपने नाम के साथ, समय होते मैं आपसे बात करूँगा, ठीक है ना। कुछ पैसा तो मैं लेता नहीं, तो टेंशन क्या है, बस तुम भजन कीर्तन करो। हाँ, सही बात तो मैं ये बताने वाला हूँ, जो मुद्दे की बात है कि 2025 से 2032 तक का जो वक्त है वो सबके लिए अग्नि परीक्षा है। आपने 12 राशि का मेरा मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, जो सर्च किया है, तो देखा आपने किसी के लिए भी बहुत अच्छा वक्त नहीं है, सबके लिए चैलेंज है। क्यों, ये वक्त ही ऐसा है कि सबको चैलेंज रहेगी, किसी को कम किसी को ज़्यादा, जिसके जैसे पुण्य इतनी तक दिक्कतें कम रहेगी। लेकिन अगर आपके पास अभी भी पुण्य कम है तो आप जप का स्मरण कीजिए, जितना जप हो सके इतना कीजिए। बैठे बैठे फ्री समय में
जितना नाम स्मरण होता है कीजिए। एक रक्षा कवच आपको अपने आप के इर्द गिर्द अपने परिवार के लिए भी बनाना ही पड़ेगा। आगे वही लोग टिक पाएंगे जिसके पास मंत्रों का नाम जप का बल हो। और अभी से मैं तो बोल रहा हूँ, शुद्ध सात्विक जीवन कर लीजिए, अपने कैरेक्टर को सुधार लीजिए। नहीं तो ये समय ऐसा है कि आपकी परेशानी बहुत बढ़ जाएगी। 2025 के 32 आप जितने भी चाहे पैसे वाले हो, कितने भी मतलब सुखी हो, आप कुछ भी हो, लेकिन ये वक्त आपकी परीक्षा आपकी मेरी सबकी लेने वाला है। और इस वक्त में जिसका मतलब एकदम होली लाइफ होगा, पवित्र लाइफ होगा, नाम स्मरण जप होगा, यज्ञ करता होगा, हवन करता होगा, अच्छे कर्म करता है, वो ही सर्वाइव कर लेंगे। बाकी तो सबको बहुत मतलब फेस करना पड़ेगा। कोई एक मंत्र पकड़ लीजिए, कोई किसी को गुरु बना लीजिए, गुरु मंत्र ले लीजिए। अगर कुछ भी नहीं है तो मैं जो ये मंत्र बोल रहा हूँ, ओम शिव, आदि शिव, महाशिव, सदा शिव, शंकराय नमः, बस उसका नाम स्मरण करते रहिए। कुछ तो आपको पकड़ना पड़ेगा। बोलते हैं ना कि बिना नाव हम नदी पार नहीं कर सकते। तो ये मंत्र जाप के पुण्य बल, आपकी भक्ति, आपका सात्विक जीवन, इससे बनी जो नाव है, उसके बिना आप ये 2025 से 32 का जो वक्त है, जो एक सागर जैसा तूफान है, नदी जैसा जिसमें उफान है, वो आप क्रॉस नहीं कर सकते। वो बात कन्फर्म है। जिसके पास ये बल होगा, नाम जप का, है ना, अच्छे कर्मों का, पुण्य का, नाम स्मरण का, भक्ति होगा, जो हर रोज़ कम से कम 15-20 मिनट भी भजन कीर्तन कर लेता होगा, जिसका शुद्ध सात्विक जीवन होगा, जिसका कैरेक्टर होगा, वो ही ये आगे का चैलेंज है, वो फेस कर पाएगा, सर्वाइव कर पाएगा। बाकी आपके पास चाहे कितने भी पैसे हो, आप चाहे कितने भी मतलब बाहुबल रखते हो, पॉलिटिशियन हो, कुछ भी हो, काम तो यही आएगा जो मैं बोल रहा हूँ। 6-8 महीने, 1 साल, 1.5 साल चले, उतना अपने जो आपकी जो लाइफस्टाइल है उसके हिसाब से पैसे रखिएगा। दवाई है, ये सब, ग्राउंड +2 मकान, और ये प्रभु स्वरण नाम जप, ठीक है ना। बाकी सब उसके ऊपर छोड़ दियो, ठीक है ना। उसने तो अभी हिसाब कर ही दिया है किसको क्या करना है, ठीक है ना। उसका हिसाब आपको छू ले, उसका सुदर्शन चक्र आपको छू ले, उससे पहले आप नाम जप का कवच बना लीजिए। शुद्ध सात्विक के कपड़े पहन लीजिए। अपने चरित्र से अपने शरीर का श्रृंगार कर लीजिए। अभी और दोस्त मैं क्या बोलूँ, है ना। गुरुदेव दत्त आप सबको परमात्मा सुखी रखे, आप सबका परमात्मा कल्याण करे, और आगे आने वाली जो चैलेंज है हम सबको, ठीक है ना, तो आपको भी वो चैलेंज का सामना करने के लिए परमात्मा शक्ति प्रदान करे। यही दुआ से, यही प्रार्थना से के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्री गुरुदेव दत्त। थोड़ा लंबा वीडियो हो गया, लेकिन सब्जेक्ट ऐसा होता है तो 25-30 मिनट तो कहाँ निकल जाती है मालूम ही नहीं। सत्संग भी मेरे को 25-30 मिनट में पता रहना, लेकिन सत्संग तो कई बार घंटा लग जाता है। लेकिन आपके पास भी इतना वक्त नहीं होता, तो फिर मैं कोशिश करता हूँ कि शॉर्ट में पड़ जाए। चलो मिलते हैं। श्री गुरुदेव दत्त।